नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नए उमंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं, वो करेंगे कि अभी अभी हरियाणा में एक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो किस चीज़ का है। वो है हरियाणा विद्युत एई रिक्वायरमेंट 2020, यानी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, यानी HVPNL में और HPGCL में, UBHVNL में, DHBVNL में क्या है, असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो HVPNL का असिस्टेंट इंजीनियर का आपका सिलेबस क्या होगा, HVPNL हरियाणा विद्युत का जो ए का आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा, HVPNL ए की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी है वो सारी बातें हम क्लियर करेंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है, हरियाणा विद्युत एई भर्ती 2020 नोटिफिकेशन। तो हरियाणा विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड, जिसको HVPNL भी बोलते हैं, ने सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार HVPNL ने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 201 पदों पर आवेदन आमंत्रित की है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 7 दिसंबर से 8 जनवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से HVPNL में HVPNL असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम HVPNL असिस्टेंट इंजीनियर यानी एई ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि आयु सीमा क्या होगी इसके लिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन कैसे करें, जैसी बातें आपको नीचे बताई गई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल में 168 पोस्ट है, मैकेनिकल में 15 पोस्ट है, सिविल में 18 पोस्ट है। इस तरह से आपकी 201 पोस्ट है। तो चलिए बात करते हैं, ये 201 पोस्ट है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए है, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए है। सबसे पहले अगर बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 168 पोस्ट है, उनका विभाजन किस तरह से है। तो HVPNL में 19 पोस्ट है, HBGCL में 13 पोस्ट है, UHBVNL में 61 पोस्ट है और DHBVNL में कितनी है, 75 पोस्ट है। इस तरह से आपकी कितनी है, टोटल 168 पोस्ट हो गए टोटल, जो असिस्टेंट इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल के लिए है। चलिए बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जो 15 पोस्ट है वो कौन सी यूनिट में है, वो है HBGCL में है 15 पोस्ट ओनली। ये 15 पोस्ट कौन सी यूनिट में है, HBGCL में। अब बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, जो 18 पोस्ट है वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए है। तो वो है HPVNL में 8 पोस्ट है, HPGCL में 8 पोस्ट है, UHBVNL में 1 पोस्ट है और DHBVNL में आपकी 1 पोस्ट है। इस तरह से आपकी टोटल कितनी पोस्ट है, इसमें 18 पोस्ट है। तो 18, 15 और 168 इस तरह से आपकी पोस्ट थी, जो मैंने आपको यहाँ पे यूनिट वाइज भी बता दी है। चलिए अब बात करते हैं इन पोस्ट के लिए, यानी जो HPVNL में जो भर्ती निकली है एई की, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में BE, BTech या फिर PG इंजीनियरिंग डिग्री के साथ गेट 2019 या फिर 20 उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी अगर आपने BE BTech कर रखी है इलेक्ट्रिकल में, सिविल में और मैकेनिकल में, और साथ में आपका गेट 2019-20 भी आपको क्या है, पास होना चाहिए, तो ये आप इसके लिए योग्य हैं। चलिए बात करते हैं एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें मिनिमम आपकी एज है वो आपकी 20 वर्ष हो सकती है और मैक्सिमम आपकी 42 वर्ष आपकी आयु है वो हो सकती है। चलिए बात करते हैं रिपोर्टेड डेट क्या क्या है। तो रिपोर्टेड डेट के बारे में बात करें, स्टार्टिंग डेट आपकी 7 दिसंबर है शुरू होने की, लास्ट डेट आपकी 8 जनवरी है, यानी 8 जनवरी से पहले पहले आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के जमा करवा देना है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल OBC और EWS के 500 रुपये निर्धारित की गई है। फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल, यानी जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी ऑफ ऑल स्टेट एंड मेल कैंडिडेट ऑफ SC BCA BCB ESM कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली, उनके लिए 125 रुपये है। एक बात ध्यान रखना, ये भर्ती है वो
किसी भी स्टेट का कैंडिडेट है इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकता है, यानी ऑल स्टेट के कैंडिडेट के लिए ये भर्ती है, ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, चयन प्रक्रिया में गेट 2019 या गेट 2020 के संबंधित पेपर में 100 में से 80 अंक यानी 80% है वो नॉर्मलाइज मार्क्स आपको लाने हैं, यानी उनमें से लिए जाएंगे। और सामाजिक आर्थिक मानदंड और अनुभव के 20 अंक शामिल है, यानी आपका सोशल जो क्राइटेरिया है उसके और अनुभव के भी आपकी क्या 20 अंक शामिल है। इस तरह से क्या आपकी 100 अंकों पे मेरिट बनेगी। एचपीयू द्वारा विज्ञापित पदों के लिए साक्षात्कार नहीं है, यानी इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ओनली आपका सीधा मेरिट बेस पे होगा ये। नियुक्ति गेट 2019 या गेट 2020 परिणाम और सामाजिक आर्थिक मानदंडों और अनुभव के आधार पर की जाएगी। 2018 या उससे पहले गेट का परिणाम मान्य नहीं होगा, यानी ओनली 2019 और 2020 का जो गेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। 100 अंकों में से क्या है 80% अंक आपके लिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका HPBNL का AE का सिलेक्शन प्रोसेस। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सैलरी अगर बात करें, बहुत अच्छी सैलरी है इसमें, 53,100 रुपये से आपकी सैलरी वो स्टार्ट ही हो जाएगी और 1,67,800 रुपये तक की आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते इंक्रीमेंट हो जाएगी। आपका पे मैट्रिक लेवल है वो 9 लगेगा। इसके अलावा आपको सभी सरकारी भत्ते भी मिलेंगे। तो आज अच्छी क्या इसमें सैलरी है, अच्छी जॉब है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी जो हरियाणा विद्युत विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती निकली है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसका सिलेबस क्या है, वो भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी मैंने यहाँ पे क्लियर करती है। तो ये तो थी आपकी छोटी जानकारी। आशा करता हूँ मैंने जो आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नया वीडियो आ जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।